आया नहीं आया? ओ सर क्या ऐसा नहीं तक, वाह तगड़ी चीज जान ली। फिर सर जब ब्लड अंदर जाएगा, किसके अंदर? किडनी के अंदर, तो कॉर्टेक्स कौन सा हुआ? किडनी के अंदर का सबसे बाहर वाला। फिर जब ये फुल हो जाएगा, सिग्नल जाएगा ब्रेन को कि ये फुल हो गया। किडनी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों? फिल्ट्रेशन, जिसे क्या बोलते हैं? पीसीपी। कॉर्टेक्स कौन सा? आउटर पार्ट, किडनी का आउटर पार्ट, और ये लोअर पार्ट। फिर ग्लोमेरुलस, जहां पे क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, वहां पे ब्लड क्या हुआ? फिल्टर हुआ। हेलो बच्चों, वेलकम टू पूजा एकेडमी। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, बताओ क्या आप लाइफ में गंदा पानी जीवन भर पीना चाहोगे? तो ऐसा नहीं है सर, कैसी बात करो, गंदा पानी हमें पीने में बहुत खराब लगता है। ऐसा क्यों लगता है सर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर उसके अंदर अनवांटेड सॉल्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? वेस्ट है। बढ़िया नहीं, वेस्ट है वो। अच्छा, इसी तरह बताओ हमारी बॉडी में पर डे, ईच डे हमारी जो मसल्स हैं, सेल्स हैं, वो लगातार क्या बनाती हैं? वेस्ट बनाती है। तो उस वेस्ट को धीरे धीरे वो किसके अंदर मिल जाता है? ब्लड में मिल जाता है। तो उस ब्लड को भी क्या करना पड़ेगा? फिल्टर करना पड़ेगा। और उस ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका है बच्चों? किडनी का है। तो आज हम बहुत अच्छे से इंजॉय तरीके से एकदम नई एनर्जी से ऐसे पढ़ेंगे कि आपको किडनी एकदम धुआंधार तरीके से समझ में आ जाए। आप जब भी बोलोगे तो बोलोगे वाह क्या किडनी की क्लास थी, एकदम मजेदार क्लास, याद रहा। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं बच्चों। सोचो हमारी बॉडी में किडनी जो है वो ब्लड को क्या करती है? फिल्टर करती है। सर ये तो हमें पता है। तो क्वेश्चन ये कि एक बात बताओ बच्चों, हमारी किडनी ब्लड को कितनी बार या कितने लीटर ऑफ ब्लड को वन डे के अंदर, ईच डे के अंदर फिल्टर आउट करती होगी? गैस गैस करो, चलो है ना, टाइम है तुम्हारे पास, गैस करो बच्चों। ऑप्शन दे दूं? चलो सर ऑप्शन देते हैं। 1 20 लीटर्स, बी 10 लीटर्स, सी 5 लीटर्स, या ऑप्शन डी 180 लीटर्स। सोचो, टेक योर टाइम। सोच लिया है ना? ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं? सर हमारी बॉडी में ब्लड होता है 5 से 6 लीटर के आसपास, हमारी बॉडी में ब्लड होता है। तो हमारी बॉडी कितना ही कर लेगी ज्यादा से ज्यादा? सर 10 लीटर 20 लीटर। बट ये सारे ऑप्शन क्या है बच्चों? गलत है। देखो हमारी बॉडी ईच डे बच्चों, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड कितने लीटर है बच्चों? हमारी बॉडी में पूरा जो ब्लड है दैट इज 5 to 6 लीटर्स। ये क्या है सर? इतना हमारी बॉडी के अंदर क्या है बच्चों? ब्लड है। अगर हमारी बॉडी में इतना ब्लड है तो हमें जो हमारी किडनी है उसको कितना करना चाहिए सर? 5 से 10 लीटर मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरे ब्लड को फिल्टर आउट करने के लिए। 5 लीटर कर लेते हुए 6 लीटर कर लेते। लेकिन पूरी हमारी किडनी दिन में कितने लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है? 180 लीटर ब्लड को क्या करती है? फिल्टर कर देती है ब्लड को। कौन? हमारी किडनी। कैसी बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सच बात है, सर्च कर सकते हो आप। 180 लीटर ब्लड को पर डे हमारी किडनी क्या कर रही है? क्लीन कर रही है। सर हमारी बॉडी में ही इतना ब्लड है तो इतने लीटर ब्लड कैसे फिल्टर आउट कर दिया उसने? तो बहुत सिंपल है। अगर हमारी बॉडी में मान लो कि 6 लीटर के आसपास ब्लड है और 180 लीटर आसपास क्या हो रहा है? फिल्टर आउट हो रहा है। तो यानी पूरा ब्लड, पूरी बॉडी का ब्लड कितनी बार क्लीन हो रहा होगा? 30 टाइम्स ईच डे। हमारी बेचारी किडनी लगी पड़ी है दिन भर 30 बार हमारे पूरे ब्लड को क्या करती है? क्लीन करती है, ताकि हमारे ब्लड के अंदर क्या ना बन जाए? टॉक्सिक वेस्ट ना बन जाए। अरे बस, तो सोचो किडनी कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यानी किडनी ना हो तो हमारे ब्लड के अंदर धीरे धीरे इतना वेस्ट क्रिएट हो जाएगा कि वो टॉक्सिक हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। अरे बस, तो उन सब चीजों को हटाने का काम किसका है बच्चों? किसका? सर किडनी का है। तो उस किडनी के फंक्शनिंग को, स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से, इंजॉय तरीके से पढ़ेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि सर 6 लीटर ब्लड में से कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है? 180 लीटर। लेकिन एक बात बताओ सर, अगर इतना 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है तो इसका मतलब हमें 180 बार यानी कि 30 बार, मान लो कि 6 लीटर ब्लड फिल्टर हो रहा है, 30 बार हमें टॉयलेट जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता सर, हम 30 बार तो टॉयलेट नहीं जाते। बट उसमें से भी चीजों को क्या कर लिया जाता है? रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। जो चीजें बन रही हैं, ब्लड फिल्टर हो रहा है, उसमें से चीजों क्या कर लिया जाएगा? रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। सर वो कैसे होगा, कहां होगा, कौन करेगा, कैसे किडनी फंक्शन करेगी, इन सारे तमाम क्वेश्चंस को हम आज अच्छे से डील करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और बढ़िया तरीके से किल करेंगे। आई बात समझ में? क्लास का मोटिव समझ में आ गया? तुम्हें भी मजा आएगा। बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे, जानेंगे किसको? किडनी को, ताकि आप ये फिल्ट्रेशन वाला टॉपिक अच्छे से समझ पाओ। ठीक है सर?
तो ये रही सर किडनी, ये रही किडनी, किडनी का 3D डायग्राम बढ़िया तरीके से। सर हमारी किडनी सर कितनी होती है? 2 होती है। शेप कैसा होता है इनका सर? तो बीन शेप। कैसा शेप बच्चों? बीन शेप होता है इनका। सर बीन का मतलब ना 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 ना, वो वाला बीन है। बीन शेप ना राजमी जैसा, एकदम बहुत छोटा सा राजमी शेप जैसा होता है। ठीक है सर, बीन शेप इसका स्ट्रक्चर है। 2 होती हैं सर। इनके ऊपर टोपी, ये तो हमने ही पढ़ गया। टोपी कहां से आ गई? याद रखना, ये जो टोपी है इनके ऊपर एक बच्चों ग्लैंड होता है जिसे क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। जो कैसा हार्मोन सीक्रेट करता है? एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है। एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है? इमरजेंसी में ऐसा हार्मोन सीक्रेट होता है जो हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। यानी इमरजेंसी हो, डर लग जाना, एक्सीडेंट के टाइम पे एकदम सही से वर्क करना, वो सारा फंक्शन किसका काम है? एड्रेनलिन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं कि डर के टाइम पे, फाइट के टाइम पे जो हार्मोन रिलीज करता है वो क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड करता है। और उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन हार्मोन नाम। यानी सर ये तो तगड़ा गेम हो गया। ये किसके ऊपर है? किडनी के ऊपर है। किडनी की टोपी है सर ये। यस, किडनी की टोपी क्या है? एड्रेनल ग्लैंड है। आगे बात समझ। तो किडनी की टोपी कौन? एड्रेनल ग्लैंड है सर। ठीक है, किडनी सर तो शेप कैसा? बीन शेप का। अब इसका काम क्या है सर? इसका काम है ब्लड को क्या करना बच्चों? फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका है? किडनी का है। तो अब हम इसके अंदर जानेंगे और अंदर छलांग मारेंगे। लेकिन अंदर छलांग मारने से पहले इसके अंदर ब्लड भी तो आ जाए। वो ब्लड लेके चलते हैं, फिर हम इसके अंदर एक छलांग मार के देखेंगे किडनी के अंदर होता क्या है। आ जाओ। तो सर ये जो रेड ट्यूब दिख रही है आपको बच्चों, ये रेड ट्यूब दिख रही है? यस, देख रहे हो? इधर फोकस। किडनी जो आ रही है, मतलब किडनी के पास जो ये ट्यूब है बच्चों, इसका नाम क्या है? क्या नाम है? एरोटा नाम है सर। ऑर्टा नाम है इसका। ये सर ब्लड लेके आ रही है। ये कैसा ब्लड लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। यानी इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आया? एरोटा। कहां से लेके आई? एरोटा लेके आई। कहां से? हार्ट से। अब ये जो ब्लड है बच्चों, ये सर किडनी में भी ट्रांसफर होना चाहिए। कौन लेके आया था? एरोटा लेके आई थी। किसके अंदर जाना चाहिए? किडनी में जाना चाहिए। सर जब ये किडनी में जाएगा तो ये ट्यूब देख रहे हो? रेड ट्यूब दिख रहे हो? ये रेड ट्यूब देख रहे हो जो राइट किडनी और लेफ्ट किडनी से कनेक्ट हो रही है? इसका नाम होता है बच्चों रीनल आर्टरी। इसका नाम क्या होता है? रीनल आर्टरी। यानी ये वो ट्यूब है, ये वो ट्यूब है जो किस किस को कनेक्ट कर रही है बच्चों? एरोटा को किडनी से जोड़ने का काम किसका है? रीनल आर्टरी का है। या रीनल आर्टरी का काम हुआ जो ब्लड आया, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, वो एरोटा से किस में ट्रांसफर कर देना? किडनी में ट्रांसफर कर देना। अरे बस सर, जैसे ही ब्लड किसके अंदर ट्रांसफर हो गया? किडनी के अंदर ट्रांसफर होगा। तो किडनी के अंदर क्या होगा? किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आरओ, आरओ के अंदर गंदा पानी जाता है, वो उसको फिल्टर करता है, वेस्ट को रिमूव करता है और अच्छा पानी हमें पीने को दे देता है। तो ऐसे ही किडनी के अंदर कैसा ब्लड जा रहा होगा? पोल्यूटेड ब्लड। वो पोल्यूटेड ब्लड जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा है। अब वो ब्लड किसके अंदर चला गया? किसके अंदर चला गया? किडनी के अंदर चला गया। किडनी के अंदर कहां से गया? किसके थ्रू गया? रीनल आर्टरी के थ्रू। वो ब्लड लाया कौन? एरोटा। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड सर। आगे बात सुन। बहुत बढ़िया सर, ये तो आसान था। बिल्कुल क्लियर कट, एकदम शार्प तरीके से चलेंगे, एकदम बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे। आपको हर एक टर्म, पॉइंट, कैसे, क्या, क्यों, सब समझ में आया। फिर ये सर इसके अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया? किडनी। किडनी चाचा के अंदर, किडनी के अंदर गया। अब किडनी के अंदर क्या होगा? फिल्टर होगा ब्लड। ब्लड क्या होगा? फिल्टर होगा। कौन करेगा? तो मैं दिखा दूं। किडनी के अंदर ब्लड जाता है तो फिल्टर करने का काम किसका है? नेफ्रोन। किसका काम है? नेफ्रोन का काम। बट मैं अभी बताऊंगा कि उसके बाद क्या होगा। मान लो किडनी के अंदर ब्लड गया, कैसा? ऑक्सीजनेटेड। किसके थ्रू? रीनल आर्टरी के थ्रू। अब यहां पर क्या होगा? किडनी के अंदर क्या होगा? फिल्टर होगा। जब ब्लड फिल्टर होगा तो कुछ अच्छी चीजें बनेंगी, कुछ वेस्ट बनेगा। कुछ अच्छी चीजें भी होंगी जो रीएब्जॉर्ब करी जाएंगी और कुछ वेस्ट भी बनेगा। बिल्कुल ठीक सर। अब जो वेस्ट बना बच्चों, जो वेस्ट बना, अभी हम इसके अंदर जानेंगे फिल्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कि किडनी के अंदर फिल्टर कैसे हुआ। बट अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि फिल्टर हो गया। मान लो सर, मान लिया सर फिल्टर हो गया। अब वो फिल्टर होने के बाद ब्लड किसके अंदर जाएगा? तो एक ट्यूब है जिसका नाम है यूरेटर।
क्या नाम है? यूरेटर। यहां पे क्या आएगा सर? यूरिन आएगा। यानी ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट बचा यूरिन बचा, वो वेस्ट मटेरियल कहां पे स्टोर होगा? यूरेटर के थ्रू कहां पे स्टोर होगा? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या हो जाएगा? टेम्पररी स्टोर हो जाएगा। यहां पर यूरिन क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। फिर सर ये क्या है? सर यूरेथ्रा के थ्रू इसको क्या कर दिया जाएगा? रिमूव किया जाएगा। यूरेथ्रा से ये क्या हो जाएगा? रिमूव आउट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई यहां तक? जो यूरिनरी ब्लैडर होता है बच्चों, ये किससे कंट्रोल होता है? सर ये जुड़ा हुआ होता है नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। किससे जुड़ा होता है? दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए तुम इसको कंट्रोल कर पाते हो अगर ये ब्रेन से कंट्रोल ना हो तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी सर। मान लो इसके अंदर ब्लड आया, फिल्टर हुआ, यूरिन बना, इसके अंदर गया और सीधा रिमूव, पता ही नहीं चला। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके दिमाग में ये सारी इंफॉर्मेशन फीड आउट नहीं होती कि इसको रोकना होता है, रिमूव कब करना होता है, कहाँ पे करना होता है, किस जगह पे करना होता है। वो धीरे धीरे सीखते हैं, फिर उनका नर्वस सिस्टम समझता है, जानता है, सीखता है। बट बड़े बच्चे समझ जाते हैं, उनको सिखाया जाता है, तब जाके हमारा नर्वस सिस्टम बोलता है कि हर जगह यूरिन पास आउट करना नहीं चाहिए। फिर हम उस जगह देखते हैं जहां पे हमें ये करना चाहिए, फिर वहां पे जाके रिमूव होता है। यानी हम नर्वस सिस्टम से अपने ब्लैडर क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं। अरे बस कुछ बड़े बच्चों का भी होता है सर, वो सपना देख रहे होते हैं कि एक नदी है, उस नदी में वो तैर रहे हैं और तैरते तैरते क्या कर रहे हैं? नदी के अंदर से एक हीरा निकाल के ला रहे है ना, निकाल ऐसे तैर रहे होते हैं और हीरा निकाल के लाते हैं और उनको लगता है कि वाओ, उनको एक बढ़िया सा हीरा या मोती मिल गया समुद्र के अंदर से। फिर वो सुबह उठते हैं, सुबह उठते हुए देखते हैं कि अरे सर वो नदी नहीं थी वो तो एक डैम था। वो जो हमने जो डैम देखा वो पेंट में ही हो गया सर तो जिनका नर्वस सिस्टम कंट्रोल में नहीं होता है उनको लोग कंट्रोल करते हैं, मार के पीट के भगाते हैं, ये कहाँ कर दिया, ये क्या कर दिया। बात समझ गए सर? बिल्कुल ठीक सर। तो फिल्टर हुआ ब्लड यूरेटर से, यूरेटर से कहां पे स्टोर हुआ? ब्लैडर में, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। क्या इतनी कहानी समझ में आई? बिल्कुल सर, ये तो बहुत आसान सी कहानी। यस, आसान सी कहानी। अब जब सर आपने बोला कि जब ब्लड फिल्टर हुआ तो कुछ अच्छी चीजें भी तो होंगी। यस, अब वो अच्छी चीजें किसके थ्रू जाएंगी? ब्लू ट्यूब से। ये देख रहे हो नीली ट्यूब, देख रहे हो नीली ट्यूब से, ये नीली वाली, ये नीली वाली का क्या नाम है सर? इस वाली नीली का नाम है वीना। क्या नाम है? वीना। सर ये जो जुड़ी हुई है इसका भी तो कुछ नाम होगा, तो इसका नाम क्या है? रीनल। जैसे यहां पर क्या थी सर? रेड वाली का नाम रीनल आर्टरी, जो एरोटा को किससे जोड़ रही थी? किडनी से जोड़ रही थी। ऐसी वीना कावा, क्या नाम है इसका? वीना कावा। वीना कावा को किडनी से जोड़ने का काम किसका होगा? रीनल वीन्स का होगा। अब इसके अंदर कैसा ब्लड जा रहा है? फिल्टर्ड ब्लड जा रहा है। कैसा ब्लड जा रहा है? फिल्टर्ड ब्लड, अच्छा खून जा रहा है। फिल्टर्ड ब्लड चला जाएगा किसके अंदर? वीना कावा से ऊपर चला जाएगा। जिन्होंने हार्ट पढ़ा है बहुत ढंग से, तो आपको पता होगा हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है वो दो जगह से आता है, एक सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी से आती है, तो इस वेना केवा का नाम क्या होगा बच्चों? इंफीरियर, क्योंकि ये कहां से जा रही है? लोअर बॉडी से। जो लोअर बॉडी से आता है उसका क्या नाम होता है? इंफीरियर वेना। अब ये ब्लड कहां चला जाएगा बच्चों? दोबारा से हार्ट के अंदर चला जाएगा, फिर हार्ट उसको पंप करेगा, फिर कुछ ब्लड इसके अंदर आएगा। अरे बस एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन कि सर हमने पढ़ा है कि जब हार्ट पंप करता है तो वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को भेज देता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो क्या सारा ब्लड किडनी में आता होगा? हार्ट ने पंप किया, सारा ब्लड किडनी में चला जाएगा? ऐसा भी नहीं होता। कुछ ब्लड जहां की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहां चले जाते हैं। कुछ परसेंट, कितने परसेंट? 20 से 25%, 20 से 25% का ब्लड जो हार्ट एक बार में पंप करता है वो ट्रैवल होके कहां पे जाता है बच्चों? किडनी में जाता है। यानी किडनी एक बार में 5 से 6 लीटर ब्लड को फिल्टर नहीं करती। सिर्फ कितना कर पाती है? एक बार में ब्लड जो हार्ट पंप करता है उसका 20 से 25% को क्या करती है? फिल्टर आउट कर देती। आ रही है बस? ठीक है सर। अब जो ब्लड है वो कहां चला गया? हार्ट के अंदर चला गया। किसके थ्रू? इंफीरियर वेना। वो किससे जुड़ी हुई थी? रीनल वीन से जुड़ी हुई थी। यहां तक बात समझ में आई? बढ़िया। फिर सर जब ब्लड अंदर जाएगा, किसके अंदर? किडनी के अंदर, तो वहां पे दो नाम बहुत फेमस है।
कौन सा? एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। ये तो बहुत कम फेमस है बट फिर भी कॉर्टेक्स और क्या? मेडुला। कॉर्टेक्स कौन सा होता है? तो कॉर्टेक्स कह सकते हो आप, जैसे ही आप किडनी के अंदर जाते हो तो सबसे बाहर वाला पार्ट, जो सबसे आउटर पार्ट होगा, जो सबसे आउटर पार्ट होगा उसका क्या नाम है? रीनल कॉर्टेक्स। दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है। ये कौन सा होगा सर? ये इसका इनर पार्ट, ये होगा इसका इनर पार्ट, ये होगा इसका इनर पार्ट। ठीक है, आगे बात समझ? बढ़िया सर। तो कॉर्टेक्स कौन सा हुआ? किडनी के अंदर का सबसे बाहर वाला पार्ट है ना। किडनी के अंदर चले गए तो आउटर पार्ट, सबसे बाहर वाला जो पार्ट मिलेगा, सबसे पहले जो मिलेगा वो क्या होगा? कॉर्टेक्स। फिर उसके अंदर क्या होगा? मेडुला, और सीधा पेल्विस, जहां पे क्या बन जाएगा बच्चों? यूरिन बनना फॉर्म हो जाएगा। आ रही बस? तो कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस। कॉर्टेक्स आउटर, मेडुला, और पेल्विस में सीधा क्या बन जाएगा? यूरिन बन जाएगा। क्या यहां तक की बात सुपर क्लियर है? एक बार पाथ में रिवाइज करा दूं, आप सुपर क्लियर होगा। आप बोलोगे वाओ सर क्या क्लास थी, क्या डायग्राम था, क्या बढ़िया एनालॉजी है, और आपको सब समझ में आ रहा है, और आपको 180 लीटर वाली कहानी भी समझ में आ रही है। आ रही है समझ में? अच्छा आ जाओ। सबसे पहले ब्लड कौन लाया बच्चों? एरो। कैसा? ऑक्सीजनेटेड। यही ब्लड अब किसके अंदर जाएगा सर? किडनी में जाएगा। किसके थ्रू? रीनल आर्टरी के थ्रू। रीनल आर्टरी के थ्रू किसके अंदर चला गया? किडनी में चला गया। किडनी में क्या होगा सर? फिल्टर होगा। दोनों किडनी में गया होगा, वैसे तो दोनों किडनी में गया होगा, और फिर वहां पे क्या होगा? फिल्टर होगा। फिल्टर करने के बाद कुछ यूजफुल चीजें बचेंगी और कुछ वेस्ट बचेगी। जो वेस्ट बचा वो वेस्ट कहां पे, किसके थ्रू जाएगा? यूरेटर के थ्रू ब्लाडर में स्टोर होगा। फिर जब ये फुल हो जाएगा, सिग्नल जाएगा ब्रेन को कि ये फुल हो गया है, यूरेथ्रा से ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। क्या बात समझ गए? आगे बस बढ़िया। फिर इसके बाद सर क्या होता है? क्या होता है सर इसके बाद? कुछ यूजफुल चीजें भी तो बची, फिर वो वापस बैक टू ब्लड जानी चाहिए। तो वो जो फिल्टर्ड ब्लड है, फिल्टर्ड ब्लड है, वो रीनल वीन्स, जो यहाँ पे छोटी छोटी ट्यूब्स है, रीनल वीन्स के थ्रू किससे कनेक्ट होता है? वीना कावा से कनेक्ट होता है। अब वो वीना कावा कौन सी होगी? इंफीरियर वाली, जो ब्लड को कहां ले जाएंगी? हार्ट पे ले जाएंगी। डन है? सुपर क्लियर? ये क्या होता है बच्चों? कॉर्टेक्स मेडुला क्या होता है? तो कॉर्टेक्स और किडनी के अंदर वाली बात है, अभी हम इसको और अच्छे से जानेंगे। डन है? आई बात समझ में? चल अगला पार्ट, ये देखो, ये देखो। अब हम किडनी के अंदर छलांग मार चुके हैं। जैसा मैंने तुम्हें बोला था किडनी के अंदर छलांग मार के तैर के अंदर जाएंगे, यस छलांग लग गई है। अब हम किडनी के अंदर पहुंच गए। किडनी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों? फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये किडनी की क्या है बच्चों? फिल्ट्रेशन यूनिट। हर किडनी में ये कितने होते हैं? मिलियंस, मिलियंस में। यानी हर किडनी, ईच किडनी के अंदर, लेफ्ट वाली किडनी, राइट किडनी में, दोनों के अंदर मिलियंस, मिलियंस के अंदर, यानी एक में मिलियंस, दूसरे में मिलियंस। अच्छा सर ठीक है। तो जो नेफ्रॉन है, यहां पे ब्लड क्या होगा बच्चों? फिल्टर होगा। यहाँ पे ब्लड क्या होगा? फिल्टर होगा। कैसे होगा? क्या होगा? आ जाओ, आ जाओ सीधा यहाँ पे होगा। जो तुम्हारे ब्रेन में चल रहा होगा, आप देखो, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकूं, जो बच्चों के दिमाग में जनरली अराइज होते हैं। अगर वो भी नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट में कर देना बच्चों, आपको कंफर्म कंफर्म रिप्लाई मिलने वाला है। आ रही बात समझ? किडनी के ऊपर कोई डाउट हो कमेंट कर दो, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा फटाफट। आ रही बस? आ जाओ। पहला सर, पहला ही वर्ड आपने लिख दिया है क्या? एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल्स, इसका काम क्या होता है सर? जैसे बताओ, रीनल आर्टरी जो थी कैसा ब्लड लेके आ रही थी? ऑक्सीजनेटेड। फिर वो किससे कनेक्ट होगा सर? ये देख रहे हो, ये आगे चल के किससे कनेक्ट होंगी? नेफ्रॉन से कनेक्ट होंगे। तो आगे चल के वो जो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, उन्हें क्या बोला जा रहा है? एफरेंट आर्टरी। क्या मतलब सर? क्या बोलना, एक बार दोबारा बताना। बता दो एफरेंट आर्टियोल क्या है। तो रीनल आर्टरी का, ये जो रीनल आर्टरी है जो आगे चल के फाइन ट्यूब में जुड़ रही है, किससे? नेफ्रॉन से। तो फाइन ट्यूब का नाम क्या रखा है मैंने क्या मतलब सबने? एफरेंट आर्टरी। हरी बस, रीनल आर्टरी से जो फाइन ट्यूब बनेगी और वो पतली हो जाएगी, जुड़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्टरी। यानी ये सर आगे किससे जुड़ी होंगी? ये आगे जुड़ी होंगी रीनल आर्टरी से जुड़ी होंगी। ठीक है, अच्छा। अब ये ब्लड जो आया, ये जो ब्लड आया, कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड।
रेड का मतलब ऑक्सीजनेटेड, ब्लू का मतलब डीऑक्सीजनेटेड। अब ये जो ब्लड आएगा, क्या यहाँ पे ये घुचुड़ मुचुड़ सर बन गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तो ये ऐसे हो गया, क्लस्टर बन गया। इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स, क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज। अच्छा अब बताओ, ब्लड कैपिलरी से क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे क्लस्टर बन गया, एक साथ इकट्ठा हो गई। अब यहाँ पे ब्लड बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, जुड़ गया है, घूम गया है, जिसको हमने किस नाम से बुलाया है, ग्लोमेरुलस। किस नाम से बुलाया मैंने, ग्लोमेरुलस नाम से बुलाया। ठीक है सर, ये सर जो है ये सब हो कहां रहा है, तो ये हो रहा है एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है सर। कहां हो रहा है ये, कप लाइक स्ट्रक्चर में हो रहा है। ऐसे गोल सा कप बना हुआ सर, ऐसे वो नहीं होता, तुमने कहा वो एनिमे में होता शायद, वो आता है शायद, एक पता नहीं क्या नाम है उसका, टाका साकी ऐसे कुछ नाम है उसका, जैसे करता है हुई वो करता है, कुछ वैसे ही बना हुआ है सर ये, जिसके अंदर क्या नाम है इसका, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है सर, बोमेन कैप्सूल आ गया, जिसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होती है, क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज एक जगह पे क्या हो गई है, इकट्ठा हो गई। डन डन। एफरेंट आर्टरियोल, रिनल आर्टरी से कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, शाबाश, फिर वो जाके ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस कहां पे, बोमेन्स कैप्सूल। तीन वर्ड्स फेंक के मारे, फट फट फट। एफरेंट आर्टरियोल समझ में आया, जो रिनल आर्टरी से आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बहुत बढ़िया। दूसरा दूसरा बच्चों, दूसरा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का क्या काम है, ग्लोमेरुलस सर क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स है, बिल्कुल सही। तीसरा बोमेन्स कैप्सूल का क्या काम है, सर बोमेन्स कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस। अब यहां पे फिल्ट्रेशन क्या होगा बच्चों, स्टार्ट होगा, यहीं पे ब्लड क्या हो जाएगा, फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जानते हो ब्लड कैपिलरीज क्या बहुत थिन होती है, बहुत थिन होती है, तो यहाँ पे ब्लड फिल्टर होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। एक बात बताओ, जब ब्लड फिल्टर होगा तो सॉलिड पार्ट गिर जाएगा या लिक्विड पार्ट गिर जाएगा। जैसे बहुत सिंपल सी एनालॉजी है, जब आप चाय छानते हो, तो जब हम चाय छानते हैं तो बताओ क्या छन जाता है और क्या बच जाता है, सर चाय गिर जाती है नीचे और उसके अंदर क्या बच जाता है, सर अदरक, चाय पत्ती, इलायची, लौंग, जो भी आपने डाला होगा वो तो बच गया होगा, सॉलिड पार्ट बढ़ जाएगा और लिक्विड पार्ट छन जाएगा। तो बताओ ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट छन गया, ब्लड जब छनेगा तो लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है सर, लिक्विड पार्ट क्या हो गया हमारा, प्लाज्मा हो गया। वो प्लाज्मा कैप्चर कौन कर लेगा, बोमेन्स कैप्सूल। यानी यहां पे ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद वो कैच किसने किया, बोमेन्स कैप्सूल ने कर लिया, फिल्टर्ड ब्लड। यानी प्लाज्मा प्लस प्रोटीन प्लस सॉल्ट और कुछ कार्ब्स, ये सारी चीजें एक साथ क्या कहलाती हैं, फिल्टर्ड ब्लड। फिल्टर, यहां पे फिल्ट्रेशन क्या हो गया बच्चों, स्टार्ट। ठीक है, ओके। अब यहां पे फिल्ट्रेशन हो गया सर, ब्लड क्या हो गया, फिल्टर हो गया। तो सर ब्लड जब फिल्टर हो जाएगा तो कुछ लिक्विड पार्ट बचेगा, कुछ सॉलिड पार्ट बचेगा, है ना। अब जो लिक्विड पार्ट बचा, क्या उसके अंदर प्लाज्मा होगा, पानी होगा, प्रोटीन्स होंगे, कार्ब्स होंगे, कुछ फैट मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ सॉल्ट भी होगा। उसमें से भी सर कुछ चीजें बहुत यूजफुल होंगी हमारे ब्लड के लिए, वो रीएब्सॉर्ब करना बहुत जरूरी। तो आ जाओ उसी का रीएब्सॉर्प्शन समझते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं पूरे 180 लीटर जो ब्लड फिल्टर होता है वो सारा रिमूव आउट नहीं होता। क्यों, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर मिलियंस में नेफ्रॉन्स होता है, किडनी के अंदर मिलियंस में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। और जहां पे ब्लड फिल्टर हो रहा होता है उसके बाद उनका रीएब्सॉर्प्शन भी होता है सर। इसीलिए 180 लीटर ब्लड फिल्टर होने के बावजूद भी रिमूव आउट नहीं होता, उसमें से भी चीजों क्या कर लिया जाएगा, री। आई होप तुम्हें वो एनालॉजी समझ में आ गई, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा अब सर ये जो फिल्टर ब्लड है वो कहां गया सर, अब वो आएगा ऐसे घूम घूम के, देख रहे हो छोटी छोटी सी घूमी घूमी सी ट्यूब, जिसे क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, पीसीटी। कौन सी सीटी सर, पीसीटी, पीसी।
तो सर पीसीटी का मतलब सर यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो क्या करेगा, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का काम करेगा। सर ये क्या एब्जॉर्ब करेगा ब्लड में से, तो ग्लूकोज प्लस सम प्रोटीन। ग्लूकोज और प्रोटीन को ये क्या कर लेगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी यूरिया, यूरिक एसिड सबको रिमूव आउट करना है। अरे बस, तो जो यूजफुल चीजें हैं, ग्लूकोज यूजफुल चीजें, इससे एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, इन सब चीजों को क्या कर लिया जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो ये सुई झूला देख रहे हो, सर झूला जैसा लग रहा है ये तो है ना, इसके ऊपर बच्चा बैठ के सुई, ऐसे मत मान लेना भाई, कहीं तुम ऐसे ही मान लो, ऐसा नहीं होता, बहुत फाइन ट्यूब है। तो लूप ऑफ क्या है बच्चों, ये हेनले, हेनले साइंटिस्ट का नाम। उसके लूप में क्या हुआ सर, एक सर देखो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे ये ऊपर, जो नीचे जा रहा है बच्चों वो क्या कहलाएगा, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये ऊपर जा रहा है सर, तो ये हो जाएगा असेंडिंग, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये सीधे सीधा ऐसा है तो इसका नाम ट्रांसवर्स है। क्लियर है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ट्रांसवर्स और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। सर यहां पे क्या होता है सर, लूप ऑफ हेनले में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, वाटर सम सॉल्ट्स, और कह सकते हो मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ पे, कुछ वाटर और मिनरल्स का क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब। कौन कर लेगा, लूप ऑफ हेनले, है ना। हेनले के लूप में क्या हो गया, वाटर वगैरह एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह। फिर सर यहाँ पे ये देखो सर, फिर से ये घूम गई सर, जैसा यहाँ पे था कुछ वैसा यहाँ पे भी घूम गई, छुई 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 छुई, जिसे क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डीसीटी। सर बड़ी सीटी बजा दी आपने, यस। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है ना कि सर हमें हम पिछला भूलते हो जा रहे हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी कि सर आप तो बढ़ रहे हो लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम पिछला क्या करेंगे, कुछ नहीं भूल रहे हो तो गारंटी है। सर कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी मैं समझा लेता हूँ, फिर मैं एक एक करके आपसे ना पाथ पूछूंगा, पाथ कैसे क्या क्या हुआ। मैं सच बता रहा हूँ बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ इनके नाम की स्पेलिंग में दिक्कत आएगी बस, बाकी आपको कौन कहाँ पे क्या हो रहा है इसकी तो गारंटी, अगर आप ध्यान सुन रहे हो आपको 100% ऑन द स्पॉट मार्किंग के साथ याद होगा। एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फिर तुम्हें लगेगा यार सच आप सही बोल रहे थे। आ जाओ, डीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है बच्चों, यहां पर क्या होता है, कुछ यूजफुल जो सॉल्ट है उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बट ये कुछ चीजें सिक्रीट भी करते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ चीजें सिक्रीट भी करते हैं। सर सिक्रीट क्यों करना पड़ता है इनको, ताकि जो यूरिन फॉर्म हो उसके अंदर फ्लूइडिटी बनी रहे, यानी इनका काम सिक्रीशन का भी है बच्चों। क्या सिक्रीट करते हैं, कुछ वाटर जोड़ते हैं एक्स्ट्रा अगर पानी कम है तो, और सम सॉल्ट, वेस्ट सॉल्ट। वेस्ट सॉल्ट में कौन कौन काउंट होगा, वेस्ट सॉल्ट में कौन कौन काउंट होगा, तो सर यूरिया, है ना, यूरिया, यूरिक एसिड और नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये सब हमारे ब्लड से क्या हो जाना चाहिए, रिमूव आउट हो जाना चाहिए। हो जाएगा सर, काम हो जाएगा। भाई ने बोलना करने का मतलब करने का, तो डीसीटी ये काम करेगा। अच्छा, फिर सर वो सीधा चीजें कलेक्टिंग ट्यूब में जाएंगी। यहां पर कह सकते हो बच्चों फाइनली हमारा क्या फॉर्म हो गया, यूरिन फॉर्म। यहां पे क्या फॉर्म हो गया, यूरिन फॉर्म। इससे पहले यूरिन बना था या नहीं बना था, सर यहां पे तो ब्लड है, वो यहां पे तो क्या है, ब्लड है, ब्लड है सर। यहां पे एब्जॉर्ब हुआ, प्लाज्मा बन गया, प्लाज्मा से भी कुछ चीजें एब्जॉर्ब हुई, फिर वाटर एब्जॉर्ब हुआ, फिर यहाँ पे कुछ चीजें जोड़ के फाइनली यूरिन कहां पे बना बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट में। यह कह सकते हो डीसीटी के अंदर ही यूरिन फॉर्म होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या बात समझ, यूरिन कहां बना, कलेक्टिंग डक्ट में, या डीसीटी के एंड पे बन गया। अरे बस उससे पहले तो ये सर क्या है, ब्लड है, जिसका क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन स्टार्ट। क्या एनालॉजी समझ में आ गई। फिर सर आपने बोला था कॉर्टेक्स और एक क्या बच्चों, मेडुला। कॉर्टेक्स समझ गए, कॉर्टेक्स कौन सा, आउटर पार्ट, किडनी का आउटर पार्ट, और ये लोअर पार्ट, ये इसका लोअर पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, मेडुला। फिर यहाँ पे जो रीनल से कनेक्ट हो जाएगा बच्चों, ये रीनल क्या आएगा अपना, रीनल पेल्विस हो जाएगा। अरे मजा तो तब है जब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि सर इसके बाद क्या हुआ। आपने जब हमें ये पढ़ाया था तो आपने बोला था
कि सर फिल्टर होने के बाद ब्लड कहाँ चला जाता है, फिल्टर ब्लड कहाँ, वेस्ट कहाँ जाता है, यूरेटर में जाता है। तो 100% सर ये जो ट्यूब जा रही है कनेक्ट किससे होगी, यूरेटर से। आया नहीं आया, ओ सर क्या ऐसा नहीं तक, वाह तगड़ी चीज जान ली हमने, है ना। बट एक बात सोचो, अगर तुम इनको कनेक्ट करते नहीं पढ़ोगे तो आप ऐसे अलग अलग पढ़ रहे हो क्या, किडनी का अलग, नेफ्रॉन का अलग, है तो एक ही ना, है तो उसी के अंदर ही। तो अगर आप जोड़ के पढ़ते हो ना तो आपको बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि अच्छा ये ट्यूब उससे जुड़ी हुई थी, फिर इसका काम ये हुआ, फिर इसका काम नहीं हुआ, तो मजा आता है, कह सकते हो कि यस किल किया मैच। कई बात समझ में आई बच्चों। मैं आपको रफली एक डायग्राम भी बना के दिखाता हूं ताकि आपको बिलीव हो जाए कि यस सर मैं भी बना सकता हूं, आप भी बना सकते हो। तो आओ साथ साथ बनाते हैं। आओ देखो, सबसे पहले क्या रीनल आर्टरी से ब्लड आता है, फिर वो बन जाता है एफरेंट आर्टरी। क्या ये सब बच्चों एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, तो हां सर। किसके अंदर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, यस सर। कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है। फिर सर ये ट्यूब ऐसे 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 घूमती है, जिसे क्या बोलते हो आप, पीसीटी, है कि नहीं। हाँ सर आया है, मैं कह रहा हूं ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम्हें सब याद होगा बच्चों, स्पेलिंग भी थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है। ये क्या है सर, ये तो बोमेंस कैप्सूल, अलग कलर से लिख देता हूं ताकि अच्छे से साइन हो। ये देखो ये क्या है सर, दिस इज बोमेंस कैप्सूल, ठीक है सर। फिर ये सर पीसीटी हो गया सर, जो क्या करेगा, चीजों को एब्जॉर्ब करेगा, चीजों को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ग्लूकोज वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत बढ़िया सर, एकदम जबरदस्त। अब आ जाओ बच्चों, फिर ये सर ये जाता है नीचे, लूप ऑफ हेनले, आया कुछ कुछ, अरे हाँ सर इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है, किल। मैंने कहा ना बच्चों, आपको सब समझ में आ रहा होगा, आप बस अपने ब्रेन को ऐसा मान के बैठ जाए तो नहीं आता, लेकिन हाँ। फिर सर ये ऊपर जाता है, फिर ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, यस ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है। फिर फाइनली ये जुड़ जाता है किससे बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाता है, किससे जुड़ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाता है, बिल्कुल सही, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाता है। फिर इसमें ऐसे ऐसे करके बना दो आप, यहां पे यूरिन फॉर्म हो जाता है। फिर फाइनली किससे जुड़ जाता है, यूरेटर से जुड़ जाता। सर इसके अंदर आपने ब्लड नहीं बनाया, ब्लड नहीं बनाया, ब्लड बना देते बच्चों, ब्लड बना देता है। बताओ ब्लड लेके आई होगी एफरेंट आर्टरियोल, और फिर इसके अंदर क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलस बन जाता है, ग्लोमेरुलस बन जाता। क्या तुम समझ पाए मैंने क्या बोला, हाँ सर। ये क्या है, एफरेंट आर्टरियोल्स, ये है बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, ये है लूप ऑफ हेनले, ये सर डीसीटी, डीसीटी बिल्कुल सही बच्चों। और ये क्या है अपना, कलेक्टिंग, कलेक्टिंग, जो फाइनली कहां ओपन हो जाएगा बच्चों, यूरेटर में, जो किससे जुड़ जाएगा। तो देखो डायग्राम भी बना लिया, नाम भी जान लिए, और आप इनके फंक्शन भी जान गए। जनरली क्या होता है, जब बच्चा किडनी पढ़ रहा होता तो वो बच्चा यही रोता, सर मुझे किडनी का डायग्राम नहीं आता, किडनी का डायग्राम बहुत बड़ा टफ लगता है। ये देखो किडनी का डायग्राम बना लिया। एक चीज अभी मिसिंग है बस, अब मैं तुम्हें बताता हूं, इसके बाद ये जो लाल ट्यूब है सर, इसका फंक्शन क्या होता है। तो देखो यहां देखो बच्चों, जैसे ही इसके अंदर ब्लड आया बच्चों, कुछ ब्लड फिल्टर हुआ होगा, कुछ सॉलिड पार्ट भी तो बच गया होगा, कुछ सॉलिड पार्ट भी तो बचा होगा। अब वो जो अच्छी चीजें हैं जो यहां से रीएब्सॉर्ब कर ली जा रही हैं, वो वापस कहां भेज देनी चाहिए, कहां भेज देनी चाहिए, बिल्कुल सही, बैक टू द ब्लड। और अगर आप इस डायग्राम से समझना चाहते हो तो वापस क्या वो रीनल वेन्स से कहां चली जानी चाहिए, वीना कवा में चली जानी चाहिए। तो जो अच्छी चीजें हैं वो फिर सब किसमें कलेक्ट होंगी बच्चों, ट्यूब के अंदर, है कि नहीं, नीली ट्यूब के अंदर कलेक्ट होंगी। अब ये नीली ट्यूब का नाम क्या रखा जाता है बच्चों, रीनल वीन्स। ये रीनल वीन्स है, ये क्या है हमारी रीनल, या एक और मैं तुम्हें बता दूं, चलो रीनल वीन्स तो चलो वहां पे होती है, बट एक नाम और होता है जिसका नाम है बच्चों ईफरेंट आर्टरियोल्स, जो क्या होती है, ईफरेंट
आर्टरियोल्स, ये समझ लो आप। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब रीनल आर्टरी आई तो क्या वो फाइन ट्यूब में ब्रेक हुई छोटे छोटे पार्ट्स में, इसका नाम क्या हुई, एफरेंट आर्टरियोल्स। ऐसे ही इफरेंट आर्टरियोल क्या है, उसका फाइन स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा पार्ट है जो किसके अंदर है, नेफ्रॉन के अंदर। फिर ये आगे जाएगा तो इफरेंट आर्टरियोल क्या है, वो फाइन ट्यूब है जो फाइनली अटैच किससे हो जाएगी बच्चों, रीनल वीन से अटैच हो, फिर वो ब्लड कहां चला जाएगा, वीना कावा से हार्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसका नाम क्या है, इफरेंट आर्टरियोल, जो ब्लड को वापस लेके। तो जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था बच्चों, ये वाला जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, क्या इसके अंदर तुम देख रहे हो, हमने ब्लड वेसल्स को ऐसे ऐसे करके घुमाया नहीं। क्यों नहीं घुमाया हमने, देखो इसके अंदर घुमाया गया है ताकि ये चीजों को क्या करती चले, रीएब्सॉर्ब और ट्रांसफर करते चले। ये देख रहे हो, ये ट्यूब देख रहे हो, ये वाली ट्यूब्स, ये वाली ट्यूब्स, ये सब क्या है, जो चीजें वेस्ट हैं और जो चीजें यूजफुल हैं उन चीजों को रीएब्सॉर्ब कर लिया जा रहा। यानी सर ये जो आपने रेड ट्यूब बनाई है, ये हर एक पार्ट के पास ऐसे ऐसे करके क्या कर दो, मूव करा दो, और यही क्या कहलाती है हमारी इफरेंट आर्टरियोल, जो फाइनली किससे कनेक्ट हो जाएंगी, इफरेंट आर्टरियोल फाइनली किससे कनेक्ट होगी, रीनल आर्टरी से कनेक्ट हो जाएगी, रीनल वीन से, सॉरी किससे, रीनल वीन से। क्या तुम समझ गए, स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, बिल्कुल जबरदस्त सर, क्या बात है, मजा आया। मैं तुम्हें कह रहा हूं बच्चों, यू विल लव दिस लेक्चर यू विल लव दिस लेक्चर। आपको समझ में आया, काम समझ में आ गए, तो चलो रिवाइज करते हैं। बताओ इफरेंट सॉरी एफरेंट आर्टरियोल, सर ये वो फाइन ट्यूब है जो किससे जुड़ी हुई थी, किससे जुड़ी हुई थी, किससे सर, रीनल आर्टरी से। फिर ग्लोमेरुलस, जहां पे क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, वहां पे ब्लड क्या हुआ, फिल्टर हुआ। ब्लड फिल्टर होने के बाद सर कैच कौन करेगा, शाकी ताका, क्या नाम था उसका, बोमेंस कैप्सूल है ना, और एनी में भी सर कुछ नाम होता है, बच्चे बोलते हैं, मेरे को याद नहीं रहा, बोमेंस कैप्सूल। फिर वो फिल्टर ब्लड जिसके अंदर प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ज्यादा है, उसमें से भी पीसीटी क्या कर लेगी, ग्लूकोज वगैरह को, सॉल्ट वगैरह को री एब्जॉर्ब कर ली, क्या री एब्जॉर्ब। फिर उसके बाद लूपोफेनली में वाटर वगैरह, फिर डीसीटी के अंदर ये कुछ चीजें सिक्रीट भी करेगा एक्स्ट्रा, ताकि फ्लूइडिटी बने रहे। फाइनली क्या बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा। डन है, क्या बात है सर। अब पूरी किडनी का फंक्शन कितने स्टेप में डिवाइड है, 3 स्टेप में डिवाइड है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। देखो कौन कौन सा। पहला फिल्ट्रेशन, क्या ब्लड फिल्टर हुआ, ये देख रहे हो, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस, बिल्कुल ठीक सर। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। आ गई बात समझ में, क्लियर, एकदम जबरदस्त। फिर सर अब वो कहां जाएगा, फिर वो चला जाएगा रीएब्सॉर्ब होने। क्या पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी कुछ ना कुछ पार्ट को क्या कर लेती है बच्चों, रीएब्सॉर्ब कर लेती है। एक्सक्रीशन बोल लो या कह दो सिक्रीशन कह लो बच्चों, सिक्रीशन भी नाम होता है। तो डीसीटी यहाँ पे क्या करता है, कुछ चीजों को सिक्रीट करके यूरिन फॉर्म करने में क्या करता है, क्या सिक्रीट करता है, सम सॉल्ट, कुछ सॉल्ट रिलीज करता है और सम वाटर, आ रही बस, जिसकी वजह से हमारा यूरिन फाइनली फॉर्म हो जाता है। तो कभी किडनी का फंक्शन आता है तो याद रखना कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में। पहला फिल्टर होगा ब्लड, कहां पर, ग्लोमेरुलस। कौन कैच करेगा, तो बोमेंस कैप्सूल कैच करेगा। फिर सर उसमें से चीजों को रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। अच्छा कुछ बच्चों को रीएब्सॉर्ब वर्ड बहुत खलता है, वो बोलते सर रीएब्सॉर्ब, हम ये भी तो लिख सकते हैं साइंस के अंदर कि यहाँ पे ब्लड को एब्सॉर्ब कर लिया। सोचो रीएब्सॉर्ब क्यों लिखा है, तो रीजन है, बताओ क्या हमारे जो न्यूट्रिशन है, ग्लूकोज वगैरह जो है, प्रोटीन वगैरह जो है, क्या वो स्टमक में एक बार ऑलरेडी एब्सॉर्ब हो गया था, तो यस, ब्लड में ऑलरेडी वो क्या हो, स्टमक के अंदर ऑलरेडी क्या हो गए थे, एब्सॉर्ब हो गए थे। फिर भी उसके अंदर क्या बन गया बच्चों, वेस्ट बन गया, और उस वेस्ट को हटाने के चक्कर में अच्छी चीजें भी क्या हो गई, फिल्टर हो गई। तो उस फिल्टर्ड ब्लड में से भी हम उन अच्छी चीजों को क्या कर रहे हैं, दोबारा से अलग कर रहे हैं, रीएब्सॉर्ब। इसलिए वर्ड क्या आ गया बच्चों, री, वरना एब्सॉर्प्शन तो एक बार कहां हो चुका है, स्टमक में ऑलरेडी हो चुका, इसलिए वर्ड क्या यूज किया है, री। सिक्रीशन में सर डीसीटी का काम आ जाता है। डन है, एकदम सुपर सुपर क्लियर बच्चों। अब इन्हीं एनालॉजी को बच्चों हम बहुत अच्छे से किस में देख लेते हैं, वीडियो के अंदर देख लेते हैं।
जनरली क्या होता है, बच्चा देखता है तो उनको समझ नहीं आता, या फिर वीडियो से क्लैरिटी एक्स्ट्रा और ऐड होती है। अभी इमेज से जो क्लैरिटी हुई होगी वो हुई होगी, 3D डायग्राम में किसी ने नहीं पढ़ाया ऐसा, है ना। आप देखोगे आपको लगेगा यस यूनिक लेक्चर था सर। अब हमने वो जान लिया बच्चों कि इमेज कैसी थी, क्या हो रहा था उसके अंदर, हर एक पार्ट का क्या फंक्शन। अब वीडियो, अब उस वीडियो को देखो जो ब्लड फिल्टर हो रहा था, जा रहा था, आ रहा था, क्या हो रहा था, यूरिन बना कैसे, तो देखो। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चों, जरूरी पार्ट है आपके लिए, क्या कि आप इसमें से चीजों को समझो। मैं दोबारा देख देख के आपको बताता भी रहूंगा। देखो किडनी, दो, ये दो पाइप का नाम बता सकते हो, रेड वाली का नाम बताओ, चलो यही टेस्ट है, मजा आएगा। ये टेस्ट को देख के बताओ ये क्या है, कौन सी, एरोटा, बिल्कुल सही। ये कनेक्ट हो रही है सर, ये किडनी से कनेक्ट हो रही है, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, ये जो जुड़, अरे अरे कहां गई, अरे अरे किडनी छेड़ दी मैंने। सर कैसी बात कर रहे हो, किडनी छेड़ दी आपने, यस। ये क्या बच्चों, ये क्या है, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। फिर वो ब्लड किसके अंदर गया, किडनी के अंदर। फिर ऐसे मिलियंस में क्या होंगे बच्चों, नेफ्रॉन्स होंगे, ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला और ये पेल्विस। अरे समझ, बहुत बढ़िया। फिर रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड चला गया, यहां पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन। यहां पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन कौन करेगा, तो नेफ्रॉन करेगा। नेफ्रॉन के अंदर फिर हमने अलग अलग पार्ट्स को जान लिया। बट देखो ये वीडियो क्या बताता है, ये देखो, ये देखो, उसके अंदर उसने दिखाया क्या, ग्लोमेरुलस दिखाया। फिर किडनी ने जो ब्लड चीज को फिल्टर किया बच्चों, अब वो फिल्टर चीज में डीसीटी ने बहुत सारी चीजों को, वेस्ट को ऐड कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया, ताकि ये रिमूव आउट हो जाए। अरे में तो कलेक्टिंग डक्ट से ये जो ट्यूब जा रही है, इसका नाम बताओ, ये होगा यूरेटर। ये क्या होगा, यूरेटर। और कलेक्टिंग डक्ट क्या होगी, तो नेफ्रॉन के अंदर वाले पार्ट जहां पे कलेक्टिंग डक्ट, फिर वो कैसे जुड़ जाएगी, यूरेटर से जुड़ जाएगी। तो यानी ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम क्या है, यूरे, बिल्कुल सही। अब ये जा रहा है, ये यूरिन फॉर्म हो गया, अब ब्लाडर में स्टोर हुआ, और स्टोर होने के बाद यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा। एक बार और देखो, क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। आया, कहा था ना। अब तुम चलो चलो एक और क्वेश्चन, अब मुझे को और मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये देखो, अरे रुको रुको, ये क्या है बच्चों, ये नीली ट्यूब का नाम क्या होगा, सोचो। अगर ये एरोटा है तो ये कौन सी होगी, वीना कावा सर। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें याद करा दूंगा, है ना। आप इस एंड ऑफ द लेक्चर बोलोगे यस सर, किडनी क्या आसान है, किडनी बच्चे पता नहीं क्यों टफ बोलते हैं। ये क्या है, वीना कावा है। क्या ये वीना कावा भी इससे जुड़ी होगी, किडनी से जुड़ी होगी, किससे जुड़ी होगी, उस ट्यूब का नाम क्या होगा, रीनल वीन्स। किसका नाम होगा, रीनल, और इसका नाम क्या है, वीना कावा। सर वीना कावा भी फिर दो होती है, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर, तो ये कौन सी है, इंफीरियर। क्लियर कट, एकदम शाइनी ना आंसर आ रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया। सर हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। सुनाई देता है मुझे, बहरा नहीं हूं मैं, सुनाई दे रहा है मुझे, बढ़िया बच्चों, डन है, बहुत सही। अगला देखो, एक बात ना, ये बच्चों हमारे बुक के अंदर येलो बॉक्स के अंदर ऐसा मेंशन्ड है कि मान लो कोई इंसान है, उसकी किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही, या तो उसकी एक किडनी है, या दोनों नहीं है, या दोनों खराब है, या कुछ पार्ट खराब है किडनी का, तो हमारा ब्लड अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमन ने क्या कर रखा है, एक ऐसे ही आर्टिफिशियल किडनी बना रखी है। यानी ये जो मशीन है, इस ब्लड को क्या करेगी, फिल्टर करेगी। जैसे आरओ क्या करता है सर, आरओ वाटर को क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। और एक पाइप जा रही होती है जिससे वेस्ट भी रिमूव होता रहता है, वेस्ट पानी जाता है टप 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 टप। ऐसे हमारे ह्यूमन बॉडी से ब्लड को कनेक्ट किया जाएगा। अब मुझे बताओ किससे कनेक्ट किया जाएगा, तो सर किडनी के अंदर ब्लड लेके कौन आता है, एरोटा। इससे जो कनेक्ट होना चाहिए वो, उसका नाम क्या होना चाहिए बच्चों, एरोटा। मैं देख लूं एक बार, ये स्क्रीन पे दिख रहा है, दिख रहा है। तो एरोटा से ये क्या होना चाहिए बच्चों, कनेक्ट होना चाहिए। ब्लैक से लिख दो क्या, ब्लैक से ज्यादा दिखेगा शायद, एरोटा, ठीक है, यस ठीक है। एरोटा, ये एरोटा से ये कनेक्ट हुआ। अब इसके अंदर कैसा ब्लड गया बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। फिर ये ब्लड को क्या करेगी बच्चों, क्लीन करेगी। ये मशीन क्या करेगी, क्लीन करेगी। तो इस मशीन का भी तो नाम होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए सर। नाम क्यों नहीं होना चाहिए, नाम तो होना ही चाहिए। तो इस मशीन का नाम है डायलाइजर, डायालाइजर नाम है इसका।
ये जो मशीन है जो ब्लड को क्या कर रही है, फिल्टर कर रही है, इसका नाम क्या है, डायालाइसिस। इस पूरे प्रोसेस को जिसमें ये सब कुछ साफ हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, डायालिसिस, है ना। आपने जरूर बच्चों इंस्टाग्राम पे या तो यूट्यूब पे भी आते हैं, है ना, प्रेमानंद जी महाराज का नाम सुना होगा। उनकी दोनों किडनी नहीं है तो वो डायलिसिस के लिए जाते हैं, है ना। तो डायलिसिस में क्या होता होगा, उनकी हाथ से क्या कनेक्ट करते होंगे, एक ट्यूब कनेक्ट करते होंगे जो डायलाइजर से कनेक्ट होती होगी। अब वो भी किससे कनेक्ट होना चाहिए बच्चों, एरोटा से। फिर दोबारा रिटर्न होके बच्चों क्लीन ब्लड, जो अच्छा ब्लड हो गया, क्लीन ब्लड हो गया, वो बॉडी में दोबारा जाना चाहिए। वो किससे कनेक्ट होना चाहिए, तो सर ये होना चाहिए वीन्स से। जी किससे कनेक्ट होनी चाहिए, वीन्स, या कह सकते हो वेना, है ना। ऐसा क्यों सर, जैसा हमने पढ़ा था बच्चों, जैसा हमने पढ़ा था, एरोटा से ब्लड आता है और वीना कवा से वापस जाता है, इसीलिए। डन है, हाँ सर, एरोटा से ब्लड आया, इसके अंदर क्लीन हुआ और ये वापस। फिल्ट्रेशन देखो कैसा लिखा है, ब्लड एंटर्स डायलाइजर, यानी ब्लड इसके अंदर गया, डायलाइजर के अंदर गया। ये तुमने 100% तो जिनके पास आरओ है उन्होंने ऐसा ट्यूब जरूर देखा होगा, आरओ के अंदर ऐसा फिल्ट्रेशन लगा होता, फिल्टर लगा होता। डायलिसिस फ्लूइड विद वेस्ट, यानी इसके अंदर जो ब्लड गया उससे जो वेस्ट बना, क्या वो वेस्ट एक अलग से बॉक्स में स्टोर होना चाहिए। इसी वेस्ट को हम क्या बोलने वाले हैं बच्चों, यूरिन। यानी इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, यूरिन स्टोर हो जाएगा। ब्लड फिल्टर होने के बाद इसके अंदर चला गया तो वो क्या बन गया, यूरिन। यहां से क्या निकल गया बच्चों, यूरिन। यहां पे ब्लड क्या हो रहा है, फिल्टर। इसके अंदर जो लगा हुआ है वो क्या है बच्चों, सेमी परमिएबल ऑस्मोसिस वर्ड सुना होगा, जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फ्लूइड को क्या, सॉल्वेंट को क्या कर दिया जाता है बच्चों, सेपरेट कर दिया। वाटर एंड एक्सेस वाटर, सॉरी वाटर नहीं, वेस्ट एंड एक्सेस वाटर मूव आउट ब्लड इनटू डायलिसिस फ्लूइड। क्लीन डायलिसिस फ्लूइड मिक्स विद वेस्ट, क्लीन ब्लड रिटर्न टू बॉडी, यानी क्लीन ब्लड को दोबारा से वीना कावा के अंदर क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो यानी ये फिल्टर हुआ, जो कहां लगा होगा, मशीन के अंदर लगा होगा। एरोटा से ब्लड इसके अंदर जाएगा, फिल्टर होगा, कुछ जो वेस्ट होगा वो ट्यूब में स्टोर होगा जिसे यूरिन बोलेंगे, और जो ब्लड फिल्टर हो गया वो वापस वीना कावा से हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या डायलिसिस समझ में आ गई बच्चों? एंड डायलिसिस क्या है, ह्यूमन से बनाई हुई क्या है, एक मशीन है, डायलाइजर मशीन है, जो आर्टिफिशियली ब्लड को क्या करती है बच्चों, क्लीन करती है। डन है, इतनी बात समझ में आई। दैट्स इट फॉर द टुडे बच्चों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों तुम्हें पढ़ा के। आई होप तुमको किडनी अब 1 by 1 पार्ट्स बाय पार्ट्स, फ्लो चार्ट वाइज, डायग्राम वाइज, स्ट्रक्चर बनाने हर तरीके से समझ में आ गया, किस पार्ट का क्या काम होता है, कैसे कोई फंक्शन करता है। आई होप मैंने आपको कुछ वैल्यू ऐड करी हो। ऐसे पढ़ते रहना बच्चों, ऐसे ही हमें पढ़ना है और आपके नाम को धीरे 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 रोशन करना है बच्चों। अपने नाम को, अपने पेरेंट्स के नाम को रोशन करो, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करो। जो भी आपको डाउट लगता है वो डाउट कमेंट में पेस्ट कर दो या लिख दो, मैं उसका आंसर जरूर कर दूंगा। आई बस में, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, डिटेल समझ में आया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों।